हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ से डॉक्टर यूबी सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद अगर किसी व्यक्ति को है तो ऑपरेशन के बाद उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, कैसे दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवा कैसे डालनी है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मोतियाबिंद अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद आँखों में इन्फेक्शन, जलन, पानी, खुजलाहट, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी आँखों को साफ़ रखें। आँखों को बार बार मले नहीं, आँखों को छूना नहीं है, आँखों को रगड़ना नहीं है। ये नहीं कि आपकी अपनी आँखों को बंद करके आराम से मीज रहे हैं, आँखों को छू रहे हैं। ड्रॉप डाल रहे हैं तो ड्रॉप डालते समय आँखें साफ़ होनी चाहिए, ड्रॉप के टिप को नहीं छूना है। इसके अलावा आप एक हफ्ते तक कोई बहुत वजन चीज़ जैसे भारी सामान को उठाना नहीं है, झुकने में थोड़ा परहेज़ करें। अगर आप तैराकी करते हैं या जैसे स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी आप स्वच्छता रखेंगे, जितने आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपकी आंखें बेहतर होगी। तो नज़र देना डॉक्टर का काम है, लेकिन उसको बचा के रखना हमारा काम है, क्योंकि डॉक्टर आपके बचाव के लिए आपके घर नहीं आएगा। आपको दवा डालने के लिए आप एक आदमी को रखिए, वो आपकी आंखों को छूने से, मलने से, रगड़ने से, आदि चीज़ों से अपनी आंखों को परहेज करिए। हाथों को साफ़ रखिए, हाथ साबुन से धुल करके आराम से बाकायदे तब ड्रॉप को आप डालें, और नियमित तौर पे अपनी आंखों की देखभाल करें। डॉक्टर द्वारा जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, यानी जो भी दवाएँ दी गई हैं, आप उसको समय समय पे जितनी बार बताई जाए उतनी बार आप अपनी दवाओं का प्रयोग करें। और बेवजह के कोई भी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी आंखों में न डालें, क्योंकि अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो अगर कोई दूसरी दवा अपनी आंखों में प्रयोग करेंगे तो उससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहेगा। इसके अलावा आप पहले हफ्ते तक भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आँखों में मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक हफ्ते थोड़ा सा परहेज़ रखें। तुरंत गाड़ी चलाने या टीवी देखने की अनुमति आपको नहीं रहती है। डॉक्टर जब तक आपको एडवाइस ना दे तब तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आँखों में जलन होगी, आँखों पे लोड पड़ेगा, तो आँखें आपको मीचने का मन करेगा, खजलाहट होगी। तो इन सब सारी गतिविधियों से आप बचना चाहिए आपको। इसके अलावा जो भी आजकल लेटेस्ट मॉडलर शैम्पू आ रहे हैं, आप उसका प्रयोग 4 से 5 दिन बालों में बिल्कुल ना करें। गले के नीचे से आप नहा सकते हैं, सर से आपको नहीं नहाना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख करके अपनी आँखों में इस सब चीज़ों की बचाव करिए, और डॉक्टर द्वारा नियमित जो दवाएं दी गई हैं आप उसका प्रयोग करिए। खाने पीने में आप अगले दिन से जो भी आपकी इच्छा करती है, आप खाने पीने में सारी चीज़ों का परहेज ना करते हुए जो खाने की इच्छा हो आप खा सकते हैं। अगर आप बीपी, शुगर के मरीज़ हैं तो जिस चीज़ के जो भी खाने में, आहार में आपका प्रयोग था उसको आप प्रयोग को करते रहिए, उसका परहेज आप जारी रखिए। इसके अलावा आप रोज़मर्रा का जो भी काम है, अपना डेली रूटीन का जो भी काम है, आप अगले दिन से कर सकते हैं। आपकी नज़र अगले दिन से धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। 3 से 4 दिन में आपकी नज़र पूरी आ जाती है। इसके अलावा आप तेज़ रोशनी में जाने से बचें, काले चश्मे का प्रयोग करें। धूल, गंदगी, कीचड़ जहाँ हो, जहाँ धूल उड़ रही हो वहाँ पे जाने से परहेज करें। डॉक्टर के दी गई निर्देशों का पालन करें। यदि आपकी आंखों में तेज़ दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, लाल हो रही है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जो ऑपरेशन किया है उससे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के संपर्क के कोई भी दवाएं का प्रयोग आपकी आंखों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़र जितनी बेहतर रहेगी आपके बचाव के ऊपर ही निर्भर है। आप जितना अच्छा उसका साफ़ सफाई, जितना अच्छा उसका ध्यान रखेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रोशनी
बाद में बरकरार रहेगी। तो ये सारी चीज़ों का करके आप अपनी रोशनी को बचा सकते हैं। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अच्छे से अपने आँखों का देखभाल करिए और 1 से 2 हफ्ते में आपकी नज़र पूरी आ जाती है। उसके बाद अपना डेली का काम नहाने धोने से लेकर के सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।